कुछ लक्षण पहले से ही सिम्टम्स जो है हमें पीरियड से पहले ही प्रेगनेंसी का पता प्रेग्नेंट वुमन को पता चल जाता है। उसके कुछ लक्षण है हल्का फुल्का कभी कभी दर्द शुरू होना, मन मचलाहट होना, तो पेट के निचले हिस्से में हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के अभी 10 बज चुके हैं और अभी बहुत सारा काम बाकी था। मैंने नहाया नहीं है। फ्रेश होके ब्रश करके मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत लेट तक भूखे रहना ज़्यादा सही नहीं है। और मुझे आज बहुत बड़ा अपना काम निपटाना, आज बहुत सारे काम हैं जो कि पिछले महीने से कुछ तबीयत ख़राब उस बीच थी तो नहीं कर पाए थे, पर अभी जैसे 4 मंथ कंप्लीट होने वाले ही हैं, तबीयत थोड़ा सा सही लग रहा है। तो मैंने सोचा काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। वैसे भी जो काम है थोड़ा सा धूल वाला है, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करना था। ये गेहूँ धुला हुआ था पर काफ़ी दिनों से ऐसे रखे हुआ था, तो इसको फिर से धुला गया था कुछ दिन पहले ही, फिर ऐसे रख दिया गया था तो आटा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप रख दीजिए अपने हस्बैंड से, बालकनी में मैं इसे साफ़ कर दूँगी। तो वो तो मना कर रहे थे कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब काम मत करो, पर अगर तबीयत सही हो तो धीरे धीरे घर के जो छोटे मोटे काम है उसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं, अगर कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। वैसे भी जो मार्केट का आटा मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होता है, और प्रेगनेंसी में गैस की भी प्रॉब्लम मुझे है थोड़ी बहुत, इसीलिए मैंने कहा नहीं, जो गेहूँ है इतना उसे साफ़ कर देती हूँ, आप चक्की पे रख देना। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, क्योंकि गेहूँ साफ़ है, बस हल्का सा इसको थोड़ा सा देखना था कि कुछ इसमें पड़ा तो नहीं है। छत पे सूखने के लिए डाला गया था धुलने के बाद, 1 महीना के लगभग पहले की बात है। तो मैंने सोचा इतने दिन से रखे हैं, कुछ इसमें पड़ ना गया हो, एक बार चेक करके ही चक्की पे भिजवाएं। तो इसलिए यहाँ पे मैं बैठ के अपना जो गेहूँ है वो साफ़ कर रही हूँ। सुबह भी नाश्ता बना दी हूँ, हस्बैंड जा चुके हैं। लड्डू भी स्कूल गए थे, पर उनका पेपर चल रहा है, वो 11 बजे तक आ जाते हैं। 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 11 बजे तक घर पे आके कपड़े वगैरह चेंज करके टीवी देख रहे हैं। तो उनका टीवी में देखते देखते अगर कुछ अच्छा या कुछ बुरा जो भी अगर लगता है तो आके वो मुझे अपनी स्टोरी बता जाते हैं। आज मैं आप लोग से अपना खुद का एक्सपीरियंस फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का कुछ बातें शेयर करूँगी, जो कि मेरे साथ हुआ, पर मैं नहीं समझ पाई उस समय। फर्स्ट मंथ जब मेरा प्रेगनेंसी का शुरू हुआ, तो फर्स्ट मंथ वैसे किसी को भी पता नहीं चलता जब तक हमारा पीरियड नहीं मिस होता। तो मेरे साथ भी वही हुआ। फर्स्ट मंथ जब मेरा पीरियड होने वाला था, उस समय मैं गई थी राजस्थान घूमने के लिए। तो मुझे लगा आएगा ही अपने टाइम पे, लेकिन मुझे बहुत सारे बदलाव अपनी बॉडी में पीरियड से आने के 1 मंथ पे आता है, पर 20 दिन पूरा होते होते मुझे बहुत सारे अपनी बॉडी में बदलाव से नज़र आए थे। कभी कभी मेरा सर घूम जाता था, कभी कभी मेरे पेट के एक साइड में दर्द होता था, कभी मुझे गैस की प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी मैं कुछ खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल नहीं अच्छा लग रहा, मुझे उल्टी हो जाएंगी। मुझे सर में भी हेडेक अचानक से शुरू हो जाया करता था, तो मैं नहीं समझ पाई थी। मैंने सोचा 1 हफ्ते से बाहर ही थे, तो ज़्यादा सफ़र ट्रैवलिंग करने पे, खाने पीने का सब कुछ बाहर का ही अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं सफ़र में लोग, तो उसी वजह से हो सकता मुझे ऐसा लग रहा हो। पर जब मेरा 28 तारीख को पीरियड नहीं आया, तो मैंने सोचा 28 नहीं हो सकता, मेरा 4 तारीख को था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर मुझे चिकन पॉक्स हो गए, तब भी मुझे दाल चावल की महक से बहुत अजीब सा लगता था, उल्टी वोमिटिंग के जैसे मचलाहट आती थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो इसमें ये होता था कि चिकन पॉक्स होने की वजह से हो सकता है ये सब लक्षण हो। मुझे बहुत कमजोरी सी फील होती थी, सुबह सुबह मुझे हल्का फुल्का उल्टी भी होती थी। मैं नहीं समझ पा रही थी, पर शुरुआती हमारा प्रेगनेंसी का लक्षण होता है वो पीरियड मिस होने के 10 दिन 15 दिन पहले ही हमारी बॉडी जो है हमें थोड़ा सा इशारा करना शुरू कर देती है। कुछ लक्षण पहले से ही सिम्टम्स जो है हमें नज़र आने लगते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाई थी। 1.5 महीने तक मुझे नहीं पता चला कि मेरा पीरियड है क्यों नहीं। इस बीच बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि शुरू में पीरियड के जगह 1-2 दिन में कभी कभार थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, तो उनको ये लगता है कि हो सकता है कमजोरी की वजह से हल्का फुल्का इस बार पीरियड अगले महीने ठीक से आएगा। तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो प्रेग्नेंट पीरियड से पहले ही प्रेगनेंसी का पता प्रेग्नेंट वुमन को पता चल जाता है। उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि सर में हल्का फुल्का कभी कभी दर्द शुरू होना, मन मचलाहट होना, थोड़ा बहुत उल्टी होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के दाहिनी या बाईं
बाई तरफ थोड़ा बहुत दर्द होना, पैर में भी अचानक से दर्द होना, ये सारे लक्षण मुझे भी थे पर मैं नहीं समझ पाई। जब मेरा 2 मंथ के आसपास हो गया, जब मैंने चेक किया तब मुझे जाके पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अगर आप लोग के भी साथ ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है 10 से 15 दिन के अंदर ही आप प्रेगनेंसी किट से चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो कि हमारी बॉडी हमें पहले से ही कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो यही था मेरा खुद का एक्सपीरियंस, आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आज मैंने घर का बहुत सारा काम किया, प्रेग्नेंट हूँ लेकिन घर का जो इतना सारा काम है वो तो मुझे ही करना है। जब तबीयत सही रहता है तो काम करने मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी कहते हैं डॉक्टर कि जब 4 मंथ पूरा होने वाला होता है तो वोमिटिंग की समस्या, गैस की समस्या, बहुत सारे मतलब जो शुरुआती लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के अलग अलग सबके मतलब, तो वो थोड़ा कम होने लगते। तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा भी कुछ कम हो रहा है, क्योंकि जैसे मेरा 5वां महीना अभी 2-3 दिन के बाद ही पूरा होगा, उससे पहले ही मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी में अभी आराम मिला है। 10 दिन हो गया, मुझे एक दिन भी उल्टियाँ नहीं हुई हैं, सर में दर्द भी नहीं हुआ है, कुछ चक्कर वगैरह भी नहीं आया है और अच्छा लग रहा है। गैस की भी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं है, 2 टाइम की जगह 1 टाइम अभी गैस की दवा भी ले रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा हाँ अब चेंज हो गया थोड़ा सिम्टम्स प्रेगनेंसी का 5वें महीने से। हो सकता है मेरा और भी अच्छा प्रेगनेंसी का ये जो मंथ है चले। तो अगर तबीयत सही रहे तो घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप अपने घर के काम आराम से धीरे धीरे कर सकते। तो आज मैंने गेहूँ अपना साफ़ किया, अच्छे से अलथी पलथी मार लिया। उसके बाद गेहूँ को साफ़ कर लिया, कम से कम 18 से 20 kg गेहूँ था उसे साफ़ किया, कुछ कपड़े थे उसे भी धुल लिया। फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, धुल के नहा लिया, नहा धो के रेडी हो गई, कपड़े सुखा लिए। उसके बाद जब खाना बनाने आए तो हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि दोपहर में नहीं आ पाऊँगा मैं। तो मैंने सोचा चलो रोटी सब्ज़ी बना लेते हैं। पर मेरे बेटे को कभी कभी कुछ ऐसे ही फरमाइश कर देते हैं, फरमाइश पूरा ना करें तो वो मुँह बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो, और मेरा प्यारा बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो चलो थोड़ी सी और मेहनत कर देते हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी मुझे चावल का रोटी, आलू की सब्ज़ी और साथ मुझे फरा बाती खाना। उन्हें फरा चावल के आटे से बने आइटम बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चे को पसंद है, तो इसलिए मैं चावल का आटा अक्सर रखी रहती हूँ। तो मैंने चावल के रोटी सोचा बना लूँगी। साथ में मैंने दाल नहीं भिगोया था तो मैंने बेसन को ही घोल बना के जो फरा बनता है, जो मसाले वाला बनता है, उसके लिए थोड़ा सा मैंने फरा के लिए मसाले मिला के बेसन में वो सेट कर लिया। थोड़ा सा फरा बाती मैंने सोचा बना दूँगी, मेरा भी थोड़ा अलग खाने का हो जाएगा, हेल्दी का हेल्दी हो जाता है और कुछ अच्छा खाने को मन करता है दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा सा। तो जब ये सब आइटम बन जाते हैं तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। और इस समय बाहर का एकदम से बंद कर दी हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें 3 मंथ प्रेगनेंसी का जब मेरा पूरा हो गया तब तक नहीं खाई थी। 4थे मंथ तो मेरे हस्बैंड कभी कभार कुछ ले आते थे तो मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि एक तो अनहेल्दी होता, ऊपर से अब मुझे बिल्कुल भी इन लोग का स्मेल नहीं अच्छा लग रहा। तो इसलिए हस्बैंड भी अभी लाना एकदम से कम कर दिए। तो जो भी मेरा मन करता है मैं घर पे ही बना के अपने तरीके से, अपने पसंद के मसाले मिर्ची जो भी होता है वो सब डाल के मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चावल का आटा का रोटी और नए आलू की टमाटर वाली खट्टी वाली सूखी सब्ज़ी मैंने बना लिया दोपहर के खाने में और हमारा खाना एकदम से रेडी हो गया। तो चलते हैं बैठ के आराम से, पहले अपना रोटी, चावल के आटे का, आलू टमाटर की खट्टी वाली सब्ज़ी, साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई हूँ। तो मैं और मेरा बेटा दोनों लोग अपना दोपहर का खाना जो है वो फिनिश करते हैं। और आज काम करते करते थोड़ा थोड़ा देर में बैठ भी जाया करती थी, थोड़ा थोड़ा टीवी वगैरह भी देख लिया करती थी, गाने भी मोबाइल में टीवी में चला चला के थोड़ा रेस्ट करते करते ही आज किया। तो इसलिए आज 2:30 से 3 बजे का भी टाइम हो चुका है, लेट ही नहीं हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टहल घूम लूँ, क्योंकि खा के तुरंत सोने पे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा टहल घूम के ही मैं फिर से बिस्तर पे लेटती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा लेटती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे दिन में नींद ना आए, दिन में नींद आ जाती है तो रात को नींद नहीं आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टहली घूमी हूँ। उसके बाद बच्चे के लिए अपने फरा बाती जब ठंडा हो गया निकाल के उसको सोचा दे देती हूँ, नहीं तो जैसे मैं लेटूंगी आराम करने के लिए उनका फरमाइश आ जाएगा कि मम्मा दे दो, उठना पड़ेगा। तो मैं उन्हें फरा बाती दे दी। उसके बाद फिर मैं अभी लेट रही हूँ, अभी मेरा सोने का टाइम हो गया। तो आज का मेरा ये ब्लॉग बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक